एक लड़के ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। सबसे पहले वह अपनी प्रेमिका को बुलाता है और जब उसकी प्रेमिका आती है तो उसका गला रेत करके हत्या कर देता है। जब वह महिला तड़पने लगती है, चीखने लगती है, तो उसकी बेटी जो कि 14 साल की होती है वह दौड़कर आती है अपनी मम्मी के पास। तब वह उसकी भी हत्या कर देता है। जब दोनों माँ और बेटी की हत्या हो जाती है तो वह उसकी जो व्यक्ति होता है उसकी दूसरी प्रेमिका जो थी उसके साथ मिलकर लाश को छुपाने की तरकीब बनाने लगता है। तब जो दूसरी प्रेमिका थी वह कहती है ऐसा करो कि यह जो बॉडी है इसके कपड़े बदल दो और बदलने के बाद जो खून लगा हुआ है ये सब साफ करके इसकी बॉडी को ले चल के कहीं फेंक देते हैं। इसी बीच जो लड़का था, प्रेमी था, वह जब लड़की के कपड़े बदल रहा था तभी उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह भाग जाता है और लगभग 1 घंटों तक वह उस 14 साल की बच्ची जो मर चुकी थी उसकी बॉडी के साथ रेप करता है, दुष्कर्म करता है। लगभग 35 दिनों के बाद पुलिस की टीम ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, जब यह मामला सोशल मीडिया पर आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जो कि सबसे पहले वह उसकी प्रेमिका होती है लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक दूसरी महिला से हो जाती है, उससे उसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। जब उसका प्रेम दूसरी महिला से शुरू हो जाता है तो वह पहली प्रेमिका को मौत के घाट उतार ही देता है, साथ ही साथ उसकी जो 14 साल की बच्ची होती है उसको भी वह मौत के घाट उतार देता है और उसके साथ लाश के साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों, जब आप भी इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेके आखिर। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। जो आज की सच्ची घटना मैं लेकर आया हूँ, यह घटना है 1 जनवरी 2025 की छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है रायपुर और रायपुर का एक थाना है खमथराई। लगभग सुबह 8:30 से 9 बजे को वाकया रहा होगा। तभी नाले के पास एक नग्न अवस्था में एक लड़की की लाश दिखाई पड़ती है। आते जाते लोग जब देखते हैं तो तुरंत इसकी सूचना खमथराई थाना को दी जाती है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और लाश को निकालती है। तो जो बॉडी होती है उस बॉडी को फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि कोई इस महिला को जानता है। तभी उसमें से एक महिला आती है, वह कहती है यह तो जो महिला है इसकी शक्ल कुछ दिव्या नाम की एक महिला है जो कि धरसीवा गांव की रहने वाली है। धरसीवा गांव थाना ही धरसीवा पड़ता है। पुलिस की टीम तुरंत उसके घर पर पहुंचती है, बेल बजाती है लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं जाती है। जब दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया जाता है तो दरवाजा खुला था, तुरंत दरवाजा खुल जाता है। अंदर देखते हैं तो एक महिला जो कि लाश पड़ी हुई है खून से लथपथ। पुलिस की टीम भौचक्का रह जाती है क्योंकि उधर एक लाश मिली थी और इधर एक लाश और मिली है। दोस्तों, इधर महिला की जो लाश थी उस लाश को नाले में फेंक दिया गया था, लेकिन जो उसकी बेटी थी उसको घर में ही नग्न अवस्था में छोड़ करके वो दरिंदे चले गए थे। पुलिस तुरंत दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी लोगों से पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है, लेकिन जो आरोपी थे उनका कहीं अता पता नहीं लगता। उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपने सबूत को मिटाने की कोशिश की थी। अब पुलिस की टीम बहुत परेशान सी सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों के द्वारा उन पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। अब पुलिस बहुत ही परेशान थी, उनको खोजबीन कर रही थी। तभी वह लगभग 3000 से ज़्यादा नंबर जो थे सर्विलांस पर डाले थे, सबको ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इधर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, पॉलिटिकल पावर के द्वारा उन पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें एक ऑटो जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस का थोड़ा सा शक घूमता है कि क्यों न इस ऑटो ड्राइवर से पूछा जाए, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। वो ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसका नाम होता है भरत दास दीवान। भरत दास दीवान से जब पूछते हैं कि आखिर तुम उस रात को अपना ऑटो लेकर कहाँ गए थे और थोड़ी ही देर के बाद तुम पुनः वापस आ गए, तब वह जो ऑटो ड्राइवर था वह कहता है सर मेरा काम ही लोगों को लेकर जाना, लोगों को लेकर के आना। मैं किसी पैसेंजर को लेकर गया हुआ था या
अपने रोजी रोटी के सिलसिले में गया था, लेकिन कब मैं वापस आया मुझे इस बात का कोई ज्ञात नहीं है, मुझे याद नहीं। पुलिस की टीम फिर उसको छोड़ देती है, लेकिन उसका नंबर और सही लोकेशन जब निकालते हैं तो सेम उसका नंबर और उस अनुसार उसको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो उससे कड़ाई से जब पेश किया जाता है तो वह टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है, सर मैंने ही दोनों माँ बेटियों की हत्या की है। तो पुलिस वाले कहते हैं, आखिर तुमने हत्या की तो ठीक है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ रेप भी हुआ है। तब वह कहता है, जी सर मैंने ही उस लड़की का रेप किया। दरअसल मैं और मेरी प्रेमिका, जिसका नाम अनीता है, इससे पहले वह महिला मेरी प्रेमिका हुआ करती थी। जब उसको यह पता लगा कि मैं किसी दूसरी महिला से अब संबंध रखने लगा हूं, तब वह मुझे डराने लगती है, धमकाने लगती है, कहती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। तब मैं दूसरी प्रेमिका अनीता से कहता हूं कि ऐसी ऐसी बात है। तब मेरी जो दूसरी प्रेमिका अनीता है कहती है कि अगर उससे पीछा छुड़ाना हो तो उसकी हत्या करना पड़ेगी, नहीं तो वह पुलिस के पास जाएगी और तुम्हें बेनकाब कर देगी और उसकी सुनवाई होगी, इस नाते तुम फंस सकते हो। तब हम और हमारी प्रेमिका दोनों ने एक प्लान बनाया और 31 दिसंबर 2024 की रात को जब हम आते हैं, बेल बजाते हैं, तब वह महिला घर में थी अपनी बेटी के साथ। तब हम उसकी बेटी से कहते हैं कि तुम जरा अपने रूम में चली जाओ, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी। जब बेटी अपने रूम में चली जाती है, मौका पाकर हम उस महिला पर चाकू से वार कर देते हैं। जैसे वह महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। हमें लगता है कि यह सब कुछ बता देगी, तभी हमको मजबूरन में उस लड़की की भी हत्या करनी पड़ जाती है। मेरी जो दूसरी प्रेमिका थी अनीता, वह कहती है कि इनकी लाश छुपाने के लिए इनके कपड़े चेंज कर दो। तो जब मैं इनके कपड़े चेंज कर रहा था, तब लड़की की खुली हुई बदन देखने के बाद मेरी नीयत बिगड़ जाती है, मैं बहक जाता हूँ। लगभग अपनी प्यास बुझाता रहता हूँ जब तक मेरी प्यारी पूरी प्यास बुझ नहीं पाती। दोस्तों, हालांकि पुलिस ने उन दोनों प्रेमी और प्रेमिकाओं को पकड़ करके अब जेल भेज दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन दोनों आरोपियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए। एक माँ जो कि एक लड़के से प्रेम करती है, अपने प्रेम को बचाने के लिए वह उस पर दबाव बनाती है, लेकिन उसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो प्रेमी था अब वह किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम के जाल में फंस चुका था। और दूसरी तरफ जो महिला अनीता थी, उसकी दूसरी प्रेमिका, वह को इतना नहीं समझ पाई कि क्यों हत्या करने से उसको क्या फल मिलेगा, क्योंकि अब उन दोनों को पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनकी सारी उम्र हो सकता है जेल में ही कटे। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।